जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी साहब बुलंदशहर आज आए हैं, निकाय चुनाव को लेकर आए हैं। पन्ना प्रमुख और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। क्या मंत्र दिया है, जानने की कोशिश कर रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों की पार्टी है और हम अपने काम हमेशा लगातार अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर अपने कार्यक्रम, अभियान, हमारे सेवा के रचनात्मक काम और चुनाव भी हम सब उसी आधार पर करते हैं। हमने पूरी तैयारी की है संगठन की दृष्टि से। नीचे बूथ तक का जो हमारा स्ट्रक्चर है सब एक्टिव है और हमारी पूरी पार्टी अपने प्रत्याशियों के पीछे खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी ने सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में अपने प्रत्याशी घोषित करके हम अपने एजेंडे के विकास के, सुरक्षा के एजेंडे के साथ जनता के बीच में। और मुझे विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है शहरों को संवारने का और सजाने का, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े। सर, आप ट्रिपल इंजन की सरकार के बारे में बात करते हैं, तो ये किस तरह का फार्मूला है? आप देखेंगे कि देश में संघीय ढांचा है। संघीय ढांचे में राज्य है, केंद्र है, नगर पालिका, नगरीय सरकार है, गांव की सरकार है, 4 सरकार है। देश में उत्तर प्रदेश में 1/3 आबादी नगरीय क्षेत्रों में रहती है। सरकार की अलग अलग योजनाएं का पैसा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से आता है। उसका पैसे का सही सदुपयोग हो, सही कार्य योजना बनकर सही से उस पर काम हो और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए उस पैसे का, उस धनराशि का उपयोग हो। ये केवल भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन पदों पर बैठने से ही संभव हो पाएगा। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, उसमें क्या आकलन आपने निकाला है, क्या समीक्षा हुई है? अभी 10 नगर निगम और 104 नगर पालिकाएं और 276 नगर पंचायतों के चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 नगर निगम जीत रही है। हम अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायतें जीत रहे हैं। सर, आखिरी सवाल ये है कि बहुत लंबी तादाद थी प्रत्याशियों की, लेकिन चूंकि व्यवस्था ऐसी है कि एक ही आदमी को कैंडिडेट बनाना था, तो ऐसे में जो अंतरकलह है तो उससे कैसे निपटेंगे? अंतरकलह हमारे यहाँ कोई नहीं। हमने बहुत पारदर्शी व्यवस्था के साथ प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके सहमति के आधार पर निर्णय लिए। जहां तक विरोध का भी, बहुत बड़ी संख्या में लोग योग्य कार्यकर्ता भाजपा में चुनाव लड़ने के योग्य थे, लेकिन हमने सबसे परिवार भाव की तरह सबका मान मनोबल करके सबको राजी सहमत कर लिया है और सारी पार्टी अपने प्रत्याशियों के पीछे खड़ी है। और निश्चित रूप से हम लोग सब मिलकर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए घर घर संपर्क करके आने वाले 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सभासद सभी नगर पालिकाओं के चेयरमैन, नगर पंचायतों के चेयरमैन और मेयरों के लिए संकल्पित होकर घर घर प्रचार कर रहे हैं और जो हमारा एजेंडा है उस एजेंडे को घर घर बता रहे हैं। सर, मुस्लिमों को भारी संख्या में इस बार प्रत्याशी बनाया गया है, तो इसके पीछे क्या मंशा है? देश के प्रधानमंत्री जी का जो कंसेप्ट है, देश के प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा स्वरूप है सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारी जितनी सरकार की योजनाएं हैं उसमें बगैर किसी भेदभाव के सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और हमने समाज के सब वर्गों को चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर दिया है। मुझे विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में हमें 50% से ज्यादा वोट मिले, तो हमारे साथ सब लोग हैं और भाजपा सबके साथ। तो ये भूपेंद्र चौधरी साहब थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि सर्व समाज को साथ लेकर चलने का भारतीय जनता पार्टी का जो वादा दावा है उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।